जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों के बीच आज अपने एक नए वीडियो के साथ एकलव्य ज्ञान वाटिका पर हाजिर हैं। और आज का टॉपिक है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, या इसको हम लोग कह सकते हैं वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे या वर्ल्ड पीरियड डे। तो हम लोग समझते हैं पहले नंबर तो मासिक धर्म क्या है। जैसा कि जनरल चैप्टर था उसमें हम लोग देखे थे कि मासिक धर्म के बारे में बेसिक सा परिभाषा देखे थे कि कोई भी फीमेल है अगर उसका लगभग 10 साल की उम्र में क्या होता है कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, उसमें पीरियड आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंडाशय में ओवरी में क्या होता है, अंडाणु परिपक्व होना शुरू हो गया है। और जब अंडाणु परिपक्व होता है तो वो अंडाणु फिर अब उसको क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, निषेचन के लिए स्पर्म चाहिए। लेकिन जब स्पर्म नहीं मिल पाता है तो फिर क्या होता है, वो अंडाणु और गर्भाशय का जो अंदर का जो भाग है, जैसे ये हम लोग देखें, ये क्या है, गर्भाशय है जिसको यूटेरस कहते हैं, इसको यूटेरस या गर्भाशय इसको कहेंगे। तो ये जो अंदर का जो लेयर है ये, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये है अंडाशय। अंडाशय दोनों तरफ होगा, एक दायां और एक बायां। तो इसमें क्या होता है, ये जो मरा हुआ अंडाशय है, जो डेड ओवम है, और ये जो यूटेरस का जो इंटरनल लेयर है, अंदर का जो लेयर है, ये सब क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है और ये फ्लो के रूप में निकलता है, वेजाइनल फ्लो के रूप में निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं। तो देखिए ये फीमेल में जनरली होता है 28 से 30 दिन पर, 28 से 30 दिन पर, और यह लगभग 5 दिनों तक होता है। किसी किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन। तो ये 28 मई को जो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाने का जो मेन पर्पस था, तो चूँकि ये 28 दिन पर औसतन अगर देखें तो 28 दिन पर होता है, इसलिए 28 तारीख को चयन किया गया और लगभग ये 5 दिनों तक चलता है। तो मई महीना क्या है, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये भी क्या है, 5वां महीना है। तो चूँकि ये 5वां महीना है और 28 दिनों तक, 28 दिन पर रिपीटेशन होता है, इसलिए 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाने का फैसला किया गया। इसका ये क्या है, डेट सेलेक्ट करने का कारण है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, एक अरुणाचलम मुगुनाथम है, एक सोशल वर्कर थे, उनका नाम पहले लिखा है। तो इन पे चर्चा करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रति समाज का क्या नज़रिया है, इसका उद्देश्य क्या है। पहला नंबर, जो ये जो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है पूरी दुनिया में, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं में मासिक चक्र के प्रति जागरूकता फैलाना। चूँकि कोई भी महिला है, कोई भी फीमेल है, तो उसमें मासिक चक्र होना तो स्वाभाविक सी बात है, होगा ही अगर वो नॉर्मल महिला है तो। लेकिन होता क्या है कि जानकारी के अभाव में कई बार, या अज्ञानतावश, या समाज में ऐसी भ्रांति है, समाज में खुलकर इस पर चर्चा नहीं होती है, मेडिकल साइंस के प्रति उतने जागरूकता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि पीरियड के समय स्वच्छता पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। और स्वच्छता पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देने के कारण क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। योनि में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर गर्भाशय है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं आकस्मिक उनका जो आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। तो इन सब से बचाने के लिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मासिक धर्म के समय स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयर करने के लिए ही ये दिवस मनाने का फैसला किया गया, ताकि समाज में जो महिला है वो स्वच्छ रहें। और जब वो स्वच्छ रहेंगे, वो जब निरोग रहेंगी, जब वो स्वस्थ रहेंगी, तो क्या होगा, संतान भी ज़्यादा अच्छा होगा, संतान भी स्वस्थ होगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। अब देखिए समाज में फैली भ्रांतियाँ और समाज का नज़रिया, यहाँ पे हमने लिखा है। तो जो मासिक धर्म होता है उसमें क्या है कि जो हमारा समाज है वो रूढ़िवादी सोच का है। समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूढ़िवादी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधुनिक विचारधारा के हैं, जो विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, जो डॉक्टरों की सलाह होती है उनको मानते हैं, जो विज्ञान की प्रामाणिकता और वैज्ञानिक सोच के साथ जीते हैं। लेकिन अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, वो
तर्क करना पसंद नहीं करते हैं। उनमें क्या होता है कि जब मासिक धर्म होता है तो उसे घर में क्या होता है कि जब मासिक धर्म होता है तो उसे अलग कर दिया जाता है, उसे अलग बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। स्त्रियों को खास करके किचन में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, उससे घर का रसोई नहीं बनवाता है, यहाँ तक कि पूजा पाठ भी अशुभ माना जाता है। तो ये सब क्या है कि एक भ्रांति है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने अपना क्षेत्र बढ़ाया, लोग विज्ञान के प्रति ज़्यादा उन विज्ञान के माध्यम से जब इसको समझने का प्रयास किए, समझे, तो उन्हें लगा ये तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये तो हर फीमेल में होती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर इस वक्त खाना बनाया जाए तो खाना पर कोई प्रभाव होगा, या खाना की जो पौष्टिकता है या फिर महिला का स्वास्थ्य उस पर कोई प्रभाव पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। विज्ञान और ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये जो समाज का जो नज़रिया है, उसमें कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अभी भी क्या है कि उसे अलग रखा जाता है, उसे अशुभ माना जाता है। कोई भी जो अच्छा काम है, कोई भी जो शुभ काम है, उसे नहीं करवाया जाता। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि फीमेल इस वक्त अपने आप को तनाव महसूस करती है, उसे लगता है कि शायद मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार होता है। लेकिन यही प्रक्रिया पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में भी तो स्पर्म का स्खलन होता है, स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। पुरुष को भी तो अलग रखना चाहिए, पुरुष को भी अलग सोना चाहिए, लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा होता आया है और अभी भी समाज में प्रचलित है। तो इन सब धारणाओं को तोड़ने के लिए और हर एक महिला में मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, स्वच्छता के प्रति अवेयर करने के लिए क्या किया गया है कि ये दिवस मनाने का फैसला किया गया है। अब देखिए है कि क्या करें। यहाँ पे हमने एक लिखा है कि क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, या जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए जब उसे मासिक धर्म हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं क्या होती है, अशिक्षा के अभाव में या जो समाज में जो देखते आई हैं, तो पहला नंबर तो वो खुलकर बात नहीं करती हैं। तो जब बात नहीं करेंगे तो फिर इसका समाधान कैसे होगा। जब डॉक्टर के पास भी जाती हैं तो वो शर्माती हैं या अपनी समस्याओं को छुपा कर रखती हैं, वो बता नहीं पाती हैं। अक्सर महिलाएं क्या होती हैं, जो पहले होता था कि वो जब मासिक धर्म होता था तो ब्लीडिंग होता था, रक्त का स्राव होता था, और उस जो रक्त था उसको गंदे कपड़े से या फिर मिट्टी से, कई बार होता था लकड़ी से, उसको साफ़ करती थी, जिसके कारण क्या होता था, वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता था और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती थी। उसे पता नहीं चलता था कि हमारी बीमारी का वजह यह है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया गया। इसी में एक नाम आता है इनका, अरुणाचलम मुरुगनाथन। इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे, ये चर्चा में आए थे 2016 में जब इसको पद्मश्री मिला था, उस समय ये काफ़ी चर्चा में आए थे। ये तमिलनाडु के बेसिक रहने वाले, यहाँ पे हमने लिखा है कोयम्बटूर तमिलनाडु। इनका जन्म 6 जनवरी 1961 को हुआ था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने देखा था कि इनकी पत्नी जो थी वो गोबर का जो गोईठा होता है उससे अपना पीरियड में जो ब्लड निकलता है उसको साफ़ कर रही थी। उन्हें लगा कि आखिर इतने गंदे चीज़ से और इतने मतलब इससे तो इन्फेक्शन होगा, इससे क्यों ये साफ़ कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें कि योनि की सफाई हो जाए और लोग महामारी के वक्त भी स्वच्छ रहें। उन्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। एक पागल व्यक्ति की तरह वो इस पर शोध करना शुरू कर दिए और कई तरह के वो शोध किए। फिर जाकर उनका पत्नी से तलाक हो गया, बहुत सारा स्टोरी है। बाद में जाकर क्या किए कि उन्होंने एकदम कम लागत पर सैनिटरी नैपकिन बनाया और वो काफ़ी चर्चित हो गए। और इसके लिए, इनकी इस उपलब्धि के लिए टाइम मैगजीन जो था 2014 में दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया और भारत सरकार ने 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। इनके और भी कई फिल्म बनी है इन पर, जैसे पैडमैन तो काफ़ी चर्चित रहा, जिसमें अक्षय कुमार हीरो के रूप में थे। इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल मैन, फुल्लू, फिर ये पीरियड, द एंड ऑफ सेंटेंस, ये सब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बनी चर्चित फिल्में हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि ये प्राकृतिक क्रिया है और यह प्रत्येक फीमेल में ऐसा होता है। क्योंकि जब फीमेल का उम्र 10 साल होता है तो 10 साल से लेकर लगभग 50 साल का जो उम्र होता है, तो ये जो इस समय जो पीरियड शुरू होता है
जिसको मिनार्च कहते हैं या मिनार्क कहते हैं, और जब पीरियड अंत होता है तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। ये जो 10 साल से लेकर ये जो 50 साल का उम्र है, इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रजनन काल। इस समय ही वो रिप्रोडक्टिव एज है, इसी समय वो माँ बन सकती है, क्योंकि इसी एज में क्या हो रहा है, अंडाणु परिपक्व होकर निकल रहा है। तो ये जो 10 साल का उम्र से लेकर 50 साल की उम्र में क्या है, तो उसको हेल्थ हाइजीन पर बहुत ध्यान देना होगा, पीरियड में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है कि क्या करना चाहिए, हमेशा स्वच्छ कपड़ों से, सूती कपड़ों से ही पीरियड का ब्लड साफ़ करना चाहिए। दूसरी बात है कि योनि को या वेजाइना को क्या करना चाहिए, साबुन से साफ़ नहीं बल्कि गर्म पानी से साफ़ करना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि साबुन जो होता है, अब वेजाइना जैसे यहाँ पर है, ये जैसे है, यहाँ पे ये क्या है, योनि। तो योनि के अंदर क्या है, बैक्टीरिया भी होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वो फ़ायदेमंद जीवाणु भी मर जाते हैं, वो जो हमारे जो मित्र जीवाणु हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो उनको बचा के रखना है, क्योंकि वो ज़रूरी है। इसलिए क्या करना है कि गर्म पानी से, जो गुनगुना पानी हो, उससे साफ़ करना चाहिए, है ना। जब पीरियड हो रहा हो तो हर एक 6 घंटा पर क्या है, जो नैपकिन है उसको बदलते रहना चाहिए। अभी तो क्या है कि बिहार में जैसे सरकार के द्वारा भी स्कूली छात्राओं के लिए भी सैनिटरी नैपकिन जो चलाया गया है कि सबको मुफ्त में मिले, इसके लिए बालिका स्वास्थ्य योजना चलाया गया है। चूँकि क्या है उद्देश्य सरकार का कि अगर स्वच्छ आदतें लोगों में विकसित हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो बालिकाओं में या महिलाओं में जो आकस्मिक मृत्यु होती है उसको रोका जा सकता है ना। इसलिए विद्यालय में भी मुख्यमंत्री बालिका योजना, स्वास्थ्य बालिका योजना जो को चलाया गया है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, जो हमेशा आता है कि पीरियड के समय दर्द क्यों होता है, पेन होता है। चूँकि ये 4 से 5 दिनों तक होता है, किसी किसी में 3 दिनों तक भी चलता है, तो उस समय असहनीय दर्द होता है। दर्द होने का देखिए मेन कारण क्या है कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन, ये केमिकल है जो निकलना शुरू होता है, ये बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से क्या होता है कि बॉडी में दर्द होता है। तो हमें क्या करना होगा, दर्द को कम करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा को घटाना होगा, और ये डिक्रीज करता है विटामिन डी। ठीक है। दूसरा है कि योग या व्यायाम करने से दर्द कम होता है, क्यों? अब देखिए, इस वक्त कहा जाता है थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कीजिए, फिजिकल मूवमेंट कीजिए। तो होता है कि जब भी हम फिजिकल मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो शरीर में एंडोफ्रिन निकलता है, ये केमिकल निकलेगा एंडोफ्रिन। और एंडोफ्रिन क्या है कि मॉर्फिन के जैसा होता है, जो दर्द निवारक की तरह काम करता है, दर्द को चूनता है, दर्द को हटाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि मासिक धर्म के प्रति के संबंधित बहुत सारे समाज में भ्रांतियां हैं, उसको दूर करना चाहिए, और हमें इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए कि यह जैविक क्रिया है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हर किसी में होता है, और इसके प्रति स्वच्छता को अपनाना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।